Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Dear students, lesson number 14 is being taught, entitled Louis Pasteur by Margaret Avery. So students, ये lesson number 14 तो है, लेकिन lecture number 108 है. यानी this is our second lecture on lesson number 14. पिछले लेक्चर में जो बातें हमने पढ़ी थी, जो बातें सीखी थी, आइए टेक्स्ट के मुतालिक जो कुछ जाना था उसकी रिकैप्चुलेशन लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा सीखा पास्चर्स अर्ली लाइफ, इब्तदाई दौर की कैसी जिंदगी थी पास्चर की और किस तरह के हालात में वो पला बड़ा था, कहां रहता था, कब पैदा हुआ और फिर कहां शिफ्ट हुआ. ये सब कुछ हमने पास्चर्स अर्ली लाइफ जाना था. फिर हमने क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर पास्चर इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर वो भी जाना था. पास्चर के किरदार और उसकी जो जज्बा था उसमें जो इनहेरिटेड क्वालिटीज थी उनका भी हमने जिक्र किया, क्योंकि उसके वालिद क्या थे, वो नेपोलियन की फौजों के एक सिपाही थे जिन्हें क्रूस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है वह वेलर और फिडेलिटी की वजह से मिला था. तो इसी तरह की पास्चर में भी क्वालिटीज जो हैं वो पैदा हो गई और हमने कुछ मिसालें ली ऑफ हिज पैट्रियटिज्म, उसकी मुहब्बे वतनी से मुतल्लिक भी कुछ मिसालें हमने पढ़ी थी. और फिर हमने जाना कि उसके अर्ली इंटरेस्ट क्या थे एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज, और इब्तदाई दौर में पढ़ाई से मुतल्लिक उसका रवैया कैसा था. सो फिशिंग और मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस उसके अर्ली इंटरेस्ट थे. और हां, पढ़ाई की तरफ शुरू में उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने ये जान लिया कि उसकी एजुकेशन जो है वाज अ ग्रेट ड्रेन ऑन फैमिली फंड्स, फिर वो क्या हो गया, ही बिकेम अर्नेस्ट. सो संजीदगी से जब वो पढ़ने लगा तो फिर केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया और केमिस्ट्री के कैसे उस्ताद को भी वो अनआंसरेबल क्वेश्चंस पूछ के तंग किया करता था. और फिर हमने पढ़ा कि वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही डिप्टी प्रोफेसर बन गया और वहां पे स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में रेक्टर ऑफ जो केमिस्ट्री थे उनकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई. और क्या है, मजेदार इंसिडेंट था, ही फॉरगॉट हिज वेडिंग सेरेमनी, वो अपनी शादी की तकरीब ही भूल गया था. सो ये कुछ बातें अब तक हम पढ़ चुके हैं. आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं और मजीद टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स मूव. ओके डियर वंस, please take out your textbooks. No doubt, text is available on whiteboard. आप लिखते जाइएगा इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को भी. हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर नंबर 14 की वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से बात हमने खत्म की थी. सो पैराग्राफ को तवज्जो दीजिए. इन 1860 में the French Academy offered a prize for the solution of the problem whether spontaneous generation was or was not a fact. 1860 में फ्रांसीसी एकेडमी ने एक इनाम को पेश किया या एक इनाम की पेशकश की इस मसले के हल से मुतल्लिक कि आया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, जानदार का खुद ही पैदा होना. सो आया कि ये जो मसला है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का वो एक हकीकत था या नहीं था. एंड पास्चर एंटर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉन्टेस्ट, पास्चर ने हिस्सा लिया. एंटर्ड फॉर का यह मतलब पार्टिसिपेटेड, उसने हिस्सा लिया इस मुकाबले में. एंड सेटल द मैटर, और इस मामले को, इस मसले को हल कर दिखाया. वंस एंड फॉर ऑल, ये इडियम है,
यानी हमेशा हमेशा के लिए उसने हल कर दिया मनफी में, नफी में। प्रूविंग दैट, इस बात को साबित करते हुए, इफ अ सब्सटेंस बी सफिशिएंटली हीटेड, कि अगर किसी मादा को मुनासिब तौर पे गर्म किया जाए, हीटेड का मतलब गर्म करना, टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, कि उसमें मौजूद तमाम तर हयातियात जो है, तमाम तर जो जिंदगी रखने वाली चीजें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएं, मर जाएं। एंड इफ द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट, और अगर उससे मुतलका जुड़ी हुई यानी उसमें आने जाने वाली हवा को भी क्या कर लिया जाए, बी फिल्टर्ड, फिल्टर कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए, सो दैट इट इज फ्री ऑफ जर्म्स, और यूं ये क्या बन जाए, जर्म से, जरासीमों से पाक हो जाए। देन द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर, और फिर ये मादा जो है बदलता नहीं है। ऑल्टर का मतलब चेंज, यानी दोबारा उसमें जर्म्स पैदा नहीं होते। इंस्टेड, यानी कि बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट, बैक्टीरिया इसमें पैदा नहीं होते। एज यूजुअल, हस्बे मामूल, हिज अपोनेंट्स, अपोनेंट्स मुखालिफीन, सेड, उसके मुखालिफीन ने कहा, दे हैड ऑब्टेन्ड ऑपोजिट रिजल्ट्स, कि उन्हें तो इससे मुतजाद या मुतफरिक या मुख्तलिफ नताइज मिले हैं। सो पास्चर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन, और यूं पास्चर ने मुतालबा कर दिया सालिसी का, जजेस का। एंड द एकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन, और एकेडमी ने एक कमीशन को मुकर्रर कर दिया, बिफोर विच पास्चर एंड हिज एडवर्सरीज वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स, जिनके सामने पास्चर को और उसके मुखालिफीन को अपने तजर्बात को दोहराना था। एडवर्सरीज, अपोनेंट्स, एक ही बात है। और आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, सालसी, जज, मुंसिफ को कहते हैं। ऑन द अपॉइंटमेंट डे, मुकर्रा दिन पर, पास्चर अपीयर्ड लोडेड विद अपरेटस, अपरेटस क्या है, तजर्बात का साजो सामान। तो पास्चर जो है वो मुकर्रा दिन पर क्या ले आया, अपने तजर्बात के लिए साजो सामान को ले आया। हिज अपोनेंट्स हाउएवर हैड नन, ताहम उसके जो मुखालिफीन थे उनके पास कोई ऑपरेटस नहीं था। दे सेड द वेदर वाज अनफेवरेबल, उन्होंने कहा कि मौसम जो है वो नामुनासिब और नामुवाफिक था। एंड दे वुड लाइक टू वेट, और वो इंतजार करना पसंद करेंगे। द कमीशन वेरी रीजनेबली रिफ्यूज्ड, रीजनेबली, लॉजिकली, सेंसिबली, कमीशन ने बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़े मुनासिब से अंदाज में इनकार कर दिया। पास्चर डिड हिज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, और पास्चर ने अपने तजर्बे को बड़ी कामयाबी से किया। एंड वॉन द प्राइज, और इनाम को जीत लिया। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन तजर्बात के दौरान, इन द कोर्स ऑफ यानी ड्यूरिंग, इन तजर्बात के दौरान, पास्चर फाउंड, पास्चर ने यह दरियाफ्त किया, यह जाना, that some germs are very difficult to destroy by heat, कि कुछ जरासीम हरारत से भी बड़ी मुश्किल से मरते हैं। एग्जाम्पलिग्रेशिया, मिसाल के तौर पे, मिल्क डेवलप्ड बैक्टीरिया, दूध में पैदा होने वाले जो बैक्टीरिया हैं, इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉइलिंग, हत्ता के कई 1 मिनटों के बॉइलिंग के बाद भी, उबालने के बाद भी नहीं मरते। But after raising the temperature 10 degree above boiling point, मगर अगर दर्जा हरारत को 10 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए बॉइलिंग पॉइंट से, नुक्ताए उबाल से, नुक्ताए जोश से, he found, उसने जाना, उसने दरियाफ्त किया, that no bacteria were left alive, कि कोई भी बैक्टीरिया फिर जिंदा नहीं बचते थे। This work on spontaneous generation was of great value, ये जो उसने काम किया spontaneous generation पे, ये बहुत ही कदर अहमियत रखने वाला काम है। वैल्यू का मतलब वर्थ, इंपॉर्टेंस, because it stimulated other scientists, क्योंकि इसने दूसरे साइंसदानों को तरगीब दी, to study the habits of germs, कि वो जरासीमों की आदात का मुताला करें,
And much of our modern knowledge of these invisible क्या है? Germs. और इन ना नजर आने वाले जानदारों यानी जरासीमों से मुतल्लिक आज हमारा जो ज्यादातर जदीद इल्म है वो मरहूने मिन्नत है पास्चर का, बट वेरी एक्टिव प्लांट स्प्रैंग फ्रॉम पास्चर्स डिस्कवरी। और साथ ही साथ बहुत ही बड़े बड़े जदीद जो प्लांट्स हैं वो भी पास्चर की दरियाफ्तों से ही पैदा हुए या जारी हुए। सो आई डू बिलीव कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। आइए बोर्ड पे भी तवज्जो दीजिए, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखते जाएं। आर्बिट्रेशन, डिसीजन, जजमेंट, सेटलमेंट, adjudication, embarrass, upset, annoys, agitate, disapproved, disagreed, disallowed, denounced, buried, engrossed, busied, occupied, ceremony, function, party, celebration। यहां पे याद रखिए ये कुछ जो सिनोनिम्स हैं इससे ऊपर वाले पैराग्राफ से लिए गए हैं। सेटल्ड, डिसाइडेड, रिजॉल्व्ड, सॉल्व्ड, वंस एंड फॉर ऑल, डिसेसिवली, फाइनली, परमानेंट, एडवर्सरीज, अपोनेंट, अटैकर, कंपैटिटर, चैलेंजर, रीजनेबली, वाइजली, लॉजिकली, जुडिशियसली, stimulated, provoked, excited, motivated। सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। This brings us on to 1870। आप जानते हैं 1870 फ्रैंको प्रोशन वॉर, फ्रेंच और जर्मन्स की जो जंग हुई थी। सो इस चैप्टर में भी इसका ऊपर जिक्र हो चुका है और गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल के पहले चैप्टर में भी इसका जिक्र हो चुका है। सो आइए पढ़ते हैं। दिस ब्रिंग्स अस ऑन टू 1870 और ये बात हमें 1870 की तरफ ले जाती है। व्हेन फ्रांस एंड जर्मनी वर प्लंज्ड इनटू वॉर, प्लंज का मतलब जर्म्ड, डाइव्ड, लीव्ड, जब जर्मनी और फ्रांस क्या थे, जंग में कूद पड़े थे। एंड पास्टर एवर इंटेंसली अ लवर ऑफ फ्रांस, और पास्टर जो कि हमेशा ही से शदीद, बेपनाह, बेतहाशा मोहब्बत करता था फ्रांस से, was filled with sorrow and anxiety, वो दुख और फिक्र से, परेशानी से भर गया। filled with, replete with, team with, loaded with, और anxiety perturbation या फिर टेंशन। एंड विद लॉथिंग ऑफ जर्मनी, और वो जर्मनी के खिलाफ भी नफरत से भर गया। सो क्या हुआ, पास्टर जो के फ्रांस से शदीद और बेपनाह मोहब्बत करता था, जैसे ही उसने सुना कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान लड़ाई हो रही है तो वो क्या है, सॉरो एंड एंजाइटी से भर गया और साथ ही साथ लॉथिंग ऑफ जर्मनी से भी भर गया। ही रॉट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को यह खत लिखा, which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine, जिन्होंने उसे अता की थी, अनायत की थी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री। bestowed on का मतलब होता है ग्रांटेड। आस्किंग दैट, उसने ये कहते हुए खत लिखा that his name should be removed, कि उसके नाम को मिटा दिया जाए from the faculty of the university, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की फहरिस्त से उसका नाम मिटा दिया जाए। एंड रिटर्निंग हिज डिप्लोमा, और अपनी डिग्री, अपने डिप्लोमे को वापस करते हुए, ऑफ विच ही स्पीक्स थस, जिसके मुतल्लिक वो यूं बोला या उसने यूं बात की। आइए इससे पहले कि उसकी बात पढ़े, आइए चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बोर्ड पे देखिए। लॉथिंग, हेट्रेड, एवर्जन, abhorrence, disgust, plunged, engaged, anxiety, worry, tension, annoyance। सो आइए उसने क्या जुमला बोला, आइए देखते हैं। Today the sight of this parchment is odious to me, आज कागज का ये टुकड़ा देखकर
मुझे क्या है, नफरत होती है। भाई ये मेरे लिए बाइस से नफरत है। अर्डियस का मतलब क्या होता है, बाइस से नफरत। और कागज का टुकड़ा किसको कह रहा है, पार्चमेंट का मतलब टुकड़ा, किसको कह रहा है, अपनी डिग्री को कह रहा है, डिप्लोमे को कह रहा है। एंड आई फील ऑफेंडेड एट सीइंग माई नेम, और मुझे अपने नाम को भी देखकर तैश आती है। ऑफेंडेड का मतलब तैश आना। प्लेस्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ अ नेम, एक ऐसी शख्सियत के जेरे सरपरस्ती अपने नाम को पढ़ के मुझे तैश आती है। डूम्ड हैंस फॉरवर्ड, जिसकी किस्मत में, जिसके मुकद्दर में आज के बाद लिखा है टू एक्सक्रेशन बाय माई कंट्री, कि मेरा मुल्क उस पर क्या करे, लानत करे। दैट ऑफ रेक्स गिलेलमस, और ये नाम है रेक्स गिलेलमस का। और डेफिनेटली ये तारीखी बात है, और उस दौर में रेक्स गिलेलमस जो था वो वहां का एक ओहदादार था, जिसके मुतालिक जो है वो पास्चर यूं कह रहा है। और डूम्ड का मतलब क्या होता है, मुकद्दर में लिखे होना। और पैट्रनेज सरपरस्ती है। और एक्सक्रेशन का मतलब क्या है, लानत। सो आइए यहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखना चाहिए। एडियस, अगली, डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव, हॉरिबल। पैट्रनेज, सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, बैकिंग, असिस्टेंस। एक्सक्रेशन, curses, hatred, damnation, malediction. Parchment, diploma, vellum, paper, document. Offended, enraged, upset. Doomed, damned, condemned, cursed. So सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आइए इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बाद मजीद टेक्स्ट को पढ़ते हैं। Having offered himself as a soldier, where now he was refused on the score of physical incapacity. याद आया आपको, इसी चैप्टर के इनिशियल पैराग्राफ में हमने ये बात पढ़ी थी। अपने आप को फौजी खिदमात के लिए पेश करते हुए या करते वक्त जिस पर उसे अब इनकार कर दिया गया, जिस्मानी नाअहली की वजह से, इनकैपेसिटी, इनवैलिडिटी, इल एलिजिबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी। सो उसको जिस्मानी नाअहली की वजह से इस बार क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। दिस अनकंकरेबल मैन, अनकंकरेबल, इनविंसिबल, अनबीटेबल, अनडिफीटेबल, ये नाकाबले शिकस्त जो आदमी था, नाकाबले फतह जो आदमी था, टर्न टू द सॉर्ड ऑफ साइंस, उसने अपने हाथ में क्या ले ली, साइंस की तलवार ले ली। एंड टूक अप द स्टडी ऑफ ब्रूइंग, और शराब कशीदकारी के मुताले को इख्तियार कर लिया। टूक अप का मतलब अस्यूम्ड, अडॉप्टेड। और ब्रूइंग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बियर। इन ऑर्डर टू डिस्कवर अ मेथड, ताकि वो एक ऐसे तरीके को दरियाफ्त कर सके, वे बाय, जिसके जरिया से फ्रांस माइट प्रोड्यूस बियर as good as that manufactured in Germany, जिसके जरिया से फ्रांस भी उतनी ही अच्छी शराब को, बियर को कशीद कर पाएगा, बना पाएगा, पैदा कर पाएगा, जितनी के अच्छी कहां पैदा होती है, जर्मनी में पैदा होती है। He imparted his discoveries to the English brewers, उसने क्या किया, अपनी दरियाफ्तों का इजहार अंग्रेज शराब कशीदकारों या कशीद करने वालों के साथ भी किया, इजहार किया, एज वेल एज टू द फ्रेंच, और साथ ही साथ फ्रांसीसियों के साथ, अपने मुल्क के शराब कशीदकारों के साथ भी किया। विद द रादर इल्यूमिनेटिंग रिमार्क, जिसके साथ उसने बड़े ही ताबनाक जो हैं अल्फाज यूं कहे थे। रिमार्क का मतलब कमेंट है, इल्यूमिनेटिंग का मतलब शिमरिंग है, ग्लिजनिंग है, लस्टरिंग है। सो वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फॉर आवर बिलवर्ड फ्रांस, हमें जरूर कुछ दोस्त भी बनाने चाहिए अपने प्यारे फ्रांस के लिए। अब ब्रूइंग इंडस्ट्री को जो फ्लरिश किया वो किसके मेथड्स ने किया, किसकी डिस्कवरीज ने किया, पास्चर की। तो आइए मजीद जो है वो यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देख लेते हैं। ब्रूइंग, फर्मेंटेशन मैंने बताया था, लिकर,
beer, ale. Imparted, passed on, communicated, bestowed, granted. Unconquerable, insurmountable, invincible, invulnerable. Illuminating, bright, enlightening, educating. सो आइए मजीद टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. In 1876, this work was published in a book called Etudes sur la Berry. 1876 में उसका ये जो कारनामा है, वर्क का मतलब अटेनमेंट, ये अशाया हुआ एक किताब में जिसका उन्वान था Etudes sur la Berry, यानी बेर का मुताला, स्टडी ऑफ बेर, which has been translated into English, जिसे अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया, and is the best known for Pastor's books in England. और इंग्लिस्तान में ये पास्टर की किताबों में से बेहतरीन मशहूर तरीन किताबों में से एक है. Where it has been of tremendous value in the brewing industry, जहां इसे ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कदर अहमियत हासिल हुई. ट्रिमेंडस, ह्यूज, इनॉर्मस, इमेंस, और वैल्यू, सिग्निफिकेंस. हेग्सली once said, हेग्सली ने एक बार ये कहा था, that pastors work on fermentation, कि पास्टर का खमीर पे किया गया जो काम है, alone saved France, इस वाहिद काम ने फ्रांस को बचत दी, more than enough to pay the indemnity of the Franco-German war. कि पास्टर के फर्मेंटेशन पे, खमीर पे किए गए वाहिद एक काम ने फ्रैंको जर्मन वॉर, फ्रांसीसियों और जर्मनों की जंग का तावान अदा करने के लिए फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा रकम बचाई. सो दोबारा तर्जुमा सुन लीजिए. हेग्सले ने एक दफा ये कहा था कि पास्टर के सिर्फ खमीर पर काम ने क्या कर दिया, फ्रांस के उस तावान से कहीं ज्यादा रकम जो है वो फ्रांस को बचाई थी, जो कि उन्हें जर्मनी और फ्रांस की जंग में अदा करना पड़ी थी. गेटिंग इट? सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम इंडेमनिटी को जरा बोर्ड पे देख लीजिए. इंडेमनिटी, कंपनसेशन, लॉस, पेमेंट, रिकम्पेंस. सो इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडेमनिटी. हाँ, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी अभी हमने देख लिया. सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. However, pastors' work on fermentation did not stop short here. बहरहाल पास्टर का खमीर के मुतालिक काम जो था वो यहीं पे रुक नहीं गया था, खत्म नहीं हो गया था. It had far more important effects on medicine, surgery and public health. बल्कि इसके मजीद बहुत अहम असरात मुरत्तब हुए अद्वियात पे, जराहत पे और अवामी सेहत पे. For it was the starting point for Lord Lister's work on inflammation of wounds. क्योंकि ये नुक्ता आगाज था लॉर्ड लिस्टर के उस काम का जो कि जख्मों की सोजश का या सूजन का काम था. पिछले चैप्टर में आपने ये बात पढ़ी हुई है कि लॉर्ड लिस्टर ने क्या किया था, जर्म्स को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया था. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड से मुतल्लिक भी लॉर्ड लिस्टर की जो सर्जिकल क्या है एफर्ट्स हैं, वो भी किससे ज्यादा परवान चढ़ी? जी हां, पास्चर के फर्मेंटेशन के काम से ज्यादा परवान चढ़ी. आइए इसको आप समझ जाएंगे. आइए देखते हैं. Which in those days, जो कि उन दिनों में caused endless trouble after operations, बेतहाशा बेपना मुश्किलात का सबब बनती थी ऑपरेशंस के बाद. often अक्सर क्या होता था, मेकिंग एम्प्यूटेशन नेसेसरी, अक्सर ही बदन के अजू को काटना जरूरी हो जाता था. एम्प्यूटेशन का मतलब कटिंग ऑफ. एंड फ्रीक्वेंटली इवन दिस वॉज नॉट इनफ टू सेव द पेशेंट्स लाइफ. और यह भी अक्सर होता था, बहुत दफा होता था कि मरीज की जिंदगी बचाने के लिए यह काफी नहीं होता था. क्या काफी नहीं होता था? एम्प्यूटेशन.
बॉडी ऑर्गन को काटना भी काफी नहीं होता था, इस कदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बढ़ चुका होता था। About 33% of deaths from major operations occurred in pre-Listerian days. अरे लिस्टर के पहले जो जमाना था उसमें 33% अमवात जो है वो ऑपरेशंस के बाद इसी वजह से होती थी। With the result that, जिसका नतीजा ये होता था that surgeons were unwilling, कि सर्जन जो थे वो ना रजामंद होते थे, वो तैयार नहीं होते थे टू ऑपरेट, ऑपरेशन करने पे, एक्सेप्ट एज अ लास्ट एंड डेस्परेट रिजॉर्ट, जब तक कि ये आखिरी मायूस कुन क्या ना हो, हरबा ना हो, अमल ना हो। सो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बोर्ड पे तवज्जो दीजिए। इन्फ्लेमेशन, सोरनेस, इन्फेक्शन, फेस्टरिंग, एम्पुटेशन, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, रिमूवल, कट ऑफ, severing of body parts, severing का मतलब भी separating, resort means source of help, alternative, recourse, stop, abort, restrict, end, unwilling, averse, hesitant, reluctant, desperate, reckless, hopeless, crucial। सो आइए मजीद टेक्स्ट को पढ़ते हैं। नाउ पास्चर्स डिस्कवरी दैट फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू बैक्टीरिया, ये पास्चर ने बताया कि फर्मेंटेशन भी किस वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। सेट लिस्टर वॉन्डरिंग, और इस डिस्कवरी ने लिस्टर को ये हैरान होने पे, सोचने पे मजबूर कर दिया whether inflammation was not also a type of fermentation, कि आया के जख्मों की सोजिश भी क्या एक तरह की फर्मेंटेशन, खमीर का उठना ही नहीं है। ड्यू टू बैक्टीरिया गेटिंग इनटू द वुंड, जो कि किस वजह से होती है, बैक्टीरिया के जख्म में दाखिल होने से होती है। एंड एज द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्चेस, और जैसा कि क्या हुआ, लगातार शानदार तजर्बात और तहकीकात के नतीजे में ये हुआ, क्या हुआ, ही प्रूव्ड, उसने साबित किया दैट दिस वाज सो, कि ये ऐसा ही था। अब देखिए फर्मेंटेशन में क्या होता है कि आटा है तो उसमें जब बैक्टीरिया दाखिल होता है तो आटा फर्मेंटेड हो जाता है, उसमें खमीर उठाता है। तो ऐसे ही लिस्टर को समझ आई कि भाई क्या है, जख्म के अंदर भी क्या है, बैक्टीरिया जब दाखिल होता है तो वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो सूज जाता है। सो जख्मों की सोजश का कॉन्सेप्ट जो है फर्मेंटेशन से मिला। एंड दैट, और ये कि इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड, महज क्या कर दिया जाए, जरासीमों को खारिज कर दिया जाए, फ्रॉम वुंड्स, किससे, जख्मों से, इन्फ्लेमेशन वॉज अवर्टेड, तो किससे बचा जा सकता है, सोजश से, सूजन से बचा जा सकता है। अवर्टेड का मतलब बचाया जाना या बचे जा सकना। सो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइए बोर्ड पे देख लेते हैं। अवर्टेड, प्रिवेंटेड, स्टॉप्ड, हॉल्टेड, एस्केप्ड, और वॉन्डरिंग, क्यूरियस, इंक्विजिटिव, गेसिंग, और एक्सक्लूडेड, एक्सपेल्ड, बार्ड, ब्लॉक्ड। सो आइए इस लेक्चर में आज का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी, रिमेंबर कि एंटीसेप्टिक मेथड क्या है, जी हां, द यूज ऑफ केमिकल्स टू किल जर्म्स इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक मेथड, और प्रीवियस चैप्टर में आपने इसको अच्छा समझा होगा। सो जराहत में इस्तेमाल होने वाला जो एंटीसेप्टिक मेथड था has led on to the aseptic method of today, वो आज के हमारे aseptic method of surgery की तरफ हमें लेके गया। aseptic method क्या है, remember, शाबाश, try it, oh yes, the use of heat to kill germs is called aseptic method. So antiseptic method chemicals का इस्तेमाल, और फिर aseptic method हीट का इस्तेमाल, क्या करने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए। सो एंटीसेप्टिक मेथड हमें किस तरफ ले गया, एसेप्टिक मेथड की तरफ, वेयर द आइडियल, आइडियल का मतलब कॉन्सेप्ट,
जहां पे नुक्ता नजर ये होता था, ख्याल ये होता है, इज टू कीप द पेशेंट स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स, कि मरीज की जिल्द को जरासीमों से पाक रखा जाए, सो दैट द लिविंग टिश्यूज नीड नॉट टू बी सॉक्ड इन कार्बोलिक, ताकि जरूरत ना पड़े जानदार उजलात को किसमें डिबोने भिगोने की, यस, कार्बोलिक एसिड जैसी चीजों में, केमिकल्स में डिबोने की जरूरत ना पड़े। सो सॉक का मतलब डिप्ड है और टिश्यूज का मतलब उजलात है, विच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू एज वेल एज द जर्म, जिसका रुझान क्या होता है, टेंड्स का मतलब रुझान, जिसका रुझान होता है कि वो टिश्यू को, उजलात को भी और साथ ही साथ जरासीमों को भी हलाक कर देता है। कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल इसीलिए अबेंडन किया गया, क्विट किया गया, क्योंकि वो लिविंग टिश्यूज के साथ साथ बेनिफिशियल जो हमारे सेल्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता था और जर्म्स को भी मारता था। सो आइए आगे थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं। Hence thou the instruments and the doctor's hands and everything else are rigorously disinfected। और इस तरह क्या है, अगरचे इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्टर के हाथ और इसके अलावा हर चीज शदीद तौर पे, मुकम्मल तौर पे, पूरे तौर पे जरासीमों से पाक कर दी जाती थी। अब रिगरसली का मतलब स्ट्रिक्टली, और डिसइंफेक्टेड का मतलब प्यूरिफाइड। तो फिर भी क्या है, द वुंड इज नॉट थस ट्रीटेड, फिर भी जख्म का इलाज नहीं किया जाता था। अब कार्बोलिक एसिड से सब कुछ क्या है, मुकम्मल तौर पे डिसइंफेक्ट किया, स्टेरलाइज किया, प्यूरिफाई किया, लेकिन फिर भी जरासीम क्योंकि इस कदर ज्यादा होते थे कि भाई इन्फ्लेमेशन इस कदर ज्यादा होती थी कि जख्म का इलाज नहीं किया जाता था। अनलेस इट बी एन ओल्ड वुंड, जब तक कि ये एक पुराना जख्म ना हो, ऑलरेडी इन्फेक्टेड, जो पहले ही से ज्यादा मुतफ्फन या जरासीम आलूदा हो। नेक्स्ट देखिए जरा लास्ट लाइन आज हमारी, द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ दिस वर्क, इस काम की जो बहुत ज्यादा अहमियत है, इज शोन बाय द फैक्ट, वो इस हकीकत से जाहिर होती है, that the death rate today in major operations, कि आज बड़े बड़े ऑपरेशनों में भी शरह मौत जो है, मौत की शरह जो है, has fallen to about 1%, वो गिर कर क्या है, वो तकरीबन 1% रह गई है। सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को आई डू बिलीव आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। सो इसे साथ साथ तैयार करते जाइए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।